हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैट्रिक्स बाय भाई में। आज अपन सैटरडे संडे को जो ओली बॉय का लाइव मॉक होता है उसके मैथ के 25 क्वेश्चन देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दे रखा है क्या, 28 कोस क्यूब पाई बाई 3 माइनस 21 कोस पाई बाई 3। पाई बाई 3 कितना हो जाता है, 60 डिग्री। तो यानी 28 और कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, और ये कितना हो जाएगा क्यूब करेंगे तो 8 माइनस 21/2। बेस इक्वल कर लेते हैं, यानी इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 28 माइनस 84/8 कितना आ गया, माइनस में आएगा माइनस का 56/8, क्या आ गया अपना माइनस का 7। यानी ऑप्शन नंबर ए अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट, चलिए क्या बोल रहा है कि निर्मित काली कारों की कुल संख्या, काली कार कहाँ है, ये नीले वाली है, ठीक है, ये ली काली कार। तो ये कितनी हो जाएगी, थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ। ये लगभग 20-20 के अंतर में है, तो ये कितना है 230 और ये है 340, यानी ये है 340, ये 1 सेकेंड, 340 और ये नीचे वाला कितना होगा 230 के लगभग 240 है, 240 है, ठीक है। तो ये कितना हो गया, इसको बाद में देख लेते हैं क्योंकि इसमें दिखने का प्रॉब्लम हो रहा है, लास्ट में देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्या बोल रहा है कि 42 पारियों में औसत 7 रन है, यानी 42 मल्टीप्लाई बाई 60 कितना हो गया 0, 6 दूनी 12 और 24 और 1 25, ये टोटल रन है, ठीक है। 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 1 25। अब क्या हुआ, हाईएस्ट और लोएस्ट का अंतर दे रखा है कितना का है 164, ये सेकेंड लाइन बोल रहा है, ओके। अब क्या बोल रहा है, अधिकतम और न्यूनतम रनों की पारी को हटा दिया जाए, यानी पारी कितनी होगी अपने पास सिर्फ 40। अब औसत कितना है 56.5, तो कितना आ गया, ये पॉइंट तो हट गया, 5 चौके 20, 6 चौके 24 और 2 26, 5 चौके 20 और 2 22, ये आएगा। अंतर निकाल लेते हैं इनका, 6 0 ये 2, यानी हाईएस्ट प्लस लोएस्ट कितना हो गया 260। यहाँ से क्या होता, ये कट गया, 2h बराबर कितना हो गया अपने पास 424, यानी 212, ये किसकी वैल्यू आ गई h की, यानी l की निकालनी है तो 260 में से ये घटा देंगे तो 48, यानी अपने को यही पूछा है कि न्यूनतम वैल्यू क्या थी 48, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, एक त्रिभुज पी क्यू आर है, ओके, पी क्यू आर है, क्यू एस, एस कहाँ गया, अच्छा इस पे एक बिंदु है एस, ठीक है। अब क्या बोल रहा है क्यू एस और एस आर, यानी ये दोनों इक्वल है, ओके। पी एस यहाँ समांतर, ठीक है। पी कहाँ है, पी क्या बोल रहा है, अच्छा इसका केंद्र है पी क्यू आर का, यानी सेंटर है, तो सीधी सी बात है ये मीडियन हो गई, पर मीडियन हो गई तो ये 2:1 में डिवाइड होगी, तो पी एस को क्या 2:1 में डिवाइड कर देंगे। और अपने को पूछा क्या टी एस की, यानी 3 यूनिट की वैल्यू अगर 18 है तो अपने को पूछिए 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 6, जो कि ऑप्शन नंबर अपना सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कोस ये सॉरी कोट 30 का मान होता है कितना, √3 प्लस 60 का होता है 1/√3 और ये कितना हो गया √3/2। सोल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 4√3, ठीक है, और ये नीचे हो जाएगा √3/2 यानी 8/3 आ जाएगा अपना आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, सभी औसत संख्या निकालनी है यानी ऐड करना है। इनको करते हैं 5 2 7 7 4 11 11 20 और 1 25, 2 याद रखना, 6 2 8 2 10 10 7 17 17 और 8 25, फिर से 5 आ गया, फिर से 2 याद रखना, 5 11 2 13 और ये 15, कितनी संख्या है ये 5, औसत निकालना तो 311, ऑप्शन नंबर सी। देखो कुश है, यस है और नीरव है। कुश और यक्स की दक्षता 1:2 है और नीरव और यश की समय का अनुपात, जब ये समय का अनुपात 1:2 है तो इनकी एफिशिएंसी क्या होगी 1:2, रिवर्स हो जाएगी। तो यानी अब यश की 1 है यानी यहाँ पे यश की 2 है तो नीरव की 4 हो जाएगी, समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, नीरव संपूर्ण काम को यानी 28 यूनिट को नीरव करता है इतने समय में। तो बोल रहा है कि तीनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, तो तीनों कितने हो जाएंगे, 4 2 6 1 7, तो इससे कट गया 4 यानी 16 दिन में ये तीनों मिलकर इस काम को कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें मैं x का भाग लगाता हूं तो 9x प्लस 18/x माइनस का 7, और ये इस भाग लगाऊंगा तो ये x से x कट गया और 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 12। अब ये कितना हो गया, इसमें 9 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो ये हो गया x 2/x और ये कितना हो गया 12 और 7 19। अब ये इसके अपॉन में चला गया तो 9, यानी अपने को यही पूछा है क्या कि ये यहाँ से हट जाएगा कि इसका मान कितना होगा, तो अपना हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अच्छा ये tan थीटा इक्वल हो जाए, देखो ये क्या होता है 2 थीटा प्लस 40 प्लस 2 थीटा, सॉरी माइनस है ना बीच में, लेकिन अपना तो प्लस ही आएगा यहाँ, तो 5 माइनस 20 इक्वल टू 90, ये कितना हो जाएगा 20 उधर से घट जाएगा तो 2 थीटा प्लस 5 कितना हो जाएगा 70, और इन दोनों का ये आ जाएगा 35, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 11 अंकों की कोई संख्या है, ठीक है, जो कि 117 से डिविजिबल है, यानी 13 और 9 से डिविजिबल है। अब इस संख्या को पलट दिया जाए तो एक बात बताता हूँ, देखो जैसे 81 है मान लो, तो 81 भी 9 से डिवाइड है और 18 भी 9 से डिवाइड है, यानी कोई फर्क नहीं पड़ता संख्या को कैसे ही लिख दो, अगर वो 9 से डिवाइड है तो हर तरह से 9 से डिवाइड होगी, तो अपना ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कुछ भी संख्या लिख लेना, जैसे मान लो अपन लिखते हैं 729 या से, हाँ एक मिनट, जैसे 729 को ऐसे लिख दो या 279 लिख दो या 972 लिख दो, ये 9 से डिवाइड है तो है, कैसे भी लिख दो, ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा अपना। नेक्स्ट ये 16 निमा 144 होता है तो 9 हो गया, प्लस 4 15 20 माइनस 4, तो कितना हो गया 25। आज वाले मॉक में क्वेश्चन बहुत ही इजी है, ऐसा कोई ऐसा नहीं है कि ज्यादा दिमाग लगाना पड़ रहा है, बड़े ही सिंपल क्वेश्चन। देखो क्या बोल रहा, 10 घंटे में 1/3 75 की स्पीड से, 1/3 50 की स्पीड से और शेष दूरी 30 की स्पीड से करता है, तो कुल कितनी दूरी थी। मान लिया उसने डी दूरी तय की तो ये कर रहा है 75 से,
फिर अगली वाली डी दूरी तय कर रहा है वो 50 से, फिर अगली वाली डी दूरी तय कर रहा है वो 30 से। इसमें उसको टाइम लगा कुछ 10 घंटे। इनका एलसीएम ले लेता हूं तो मैं आ जाता है 150। तो इसको लिख देता हूं मैं 2D। ये क्या आ जाएगा 3D। और ये क्या आ जाएगा 5D। तो इनको ऐड करेंगे तो आएगा 10D, और 10 से 10 कट जाएगा यानी D के बराबर आ जाएगा 150। ये तो 1D की वैल्यू है ये, लेकिन उसने 3D दूरी तय किया। कुल दूरी कितनी थी उसकी 3D, यानी कितना हो गया 400, यानी 14। ऑप्शन नंबर 15 दिया 45, 450 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ओके, ए बी सी, ए डी माध्यिका है। ओके, तो समद्विबाहु है तो ये भी 55 होगा। ये मीडियन हो गई, तो समद्विबाहु में ये एंगल बाइसेक्टर भी होता है, ये भी पता है आपको। तो ये कितना हो 110, ये 70 है, तो ये 35 बच गया। ये पूछा है अपने को डीएसी कितना है, क्योंकि समद्विबाहु त्रिभुज में एंगल बाइसेक्टर और मीडियन एक ही लाइन होती है, सेम ही। तो ये हो गया कितना 35। देखो क्या बोल रहा है, न्यूनतम छूट किसमें मिली। सब में कितनी छूट मिल रही है, जैसे इसमें 50 की मिल रही है, इसमें 50 की मिल रही है, सभी में 50 की मिल रही है। तो अब देखो एक बात देखो, जैसे ये 50 है, ये 650 है, ये 50 होगा, ये 800 होगा, ये 50 होगा, ये 550 होगा, ये 50 होगा, और ये 900 होगा। सबसे कम छूट उसमें मिलेगी जिसका जो हर है वो सबसे बड़ा है। तो ये सबसे बड़ा किसका है? ये, यानी ऑप्शन नंबर डी में अपने को सबसे कम छूट मिलेगी, देखने की जरूरत नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोल रहा है, हाँ ये थोड़ा देख लेना, आराम से देखना। देखो, ए त्रिज्या वाला एक बड़े गोले को एन संख्या वाले पिघलाया जाता है, यानी पहले इसका वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम 4 पाई r की क्यूब की हो गया ए की क्यूब। यहाँ पे एन है, ठीक है, वही 4/3 तो होगा ही होगा। और अब ये क्या हो गया, A/9 की क्यूब। तो ये देखो पाई भी तो है ही इनके साथ। तो ये 4/, अच्छा आयतन है ना, तो इसमें भी तो आएगा ना 4/3। तो ये तो इससे कट गया, ए की क्यूब से ए की क्यूब कट जाएगा, और ये एन बराबर आ गया कितना 729, यानी 729 छोटे छोटे में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या बोल रहा है, बड़े गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या क्या होता है गोले का, 4 पाई r स्क्वायर। यानी इसका क्या हो गया 4 पाई r स्क्वायर, यानी ए का स्क्वायर हो गया, क्योंकि 4 पाई तो कॉमन है रेशियो। इसका क्या हो जाएगा 729 हो गई, 729 है। और इधर क्या हो जाएगा A² बटे 9, क्योंकि इसकी रेडियस तो ये है ना, ये हो गई 81। यानी ये कितना आ गया 1:9। ये जैसे बड़े वाले को बोल रहा है वो x, और छोटे वाले को बता रहा है वो y। तो अपने को पूछा क्या है, y/x पूछा है, यानी 9:1 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ओते, ये पहले कैसे आ गया, लास्ट में था। चलिए फिर यही बता देता हूँ मैं आपको। देखो, अभी किरण पब्लिकेशन भी अपना एक एआई प्लेटफॉर्म है जिसपे अपन को मॉक मिलते हैं। यहाँ पे 1 साल की वैलिडिटी है, मात्र 29 रुपए में, सिर्फ 29 रुपए में 1 साल के लिए अपने को एआई इनेबल्ड टेस्ट मिल रहे हैं। टोटल 1 लाख क्वेश्चन है, और ओनली 29 रुपए में, कुछ भी नहीं है। और आप इसमें अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकते हो। ठीक है, और ये सारे पेपर जैसे सीटी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी पीसीएस, एसएससी, रेलवे, बैंक, सारे के एमसीक्यू हैं 1 साल के लिए। जैसे अदर प्लेटफॉर्म ये अपन सारे ही मतलब मॉक टेस्ट के वो थोड़े कॉस्टली होते हैं, इन्होंने मात्र 29 रुपीज में अपने लिए ये किया है। आपको ये अगर परचेज करना है तो किरण पब्लिकेशन की इस वेबसाइट से जाके परचेज कर सकते हो। चलिए अपन क्वेश्चंस पे आते हैं, बाकी बात बाद में करेंगे। देखो,
रामलाल और ठाकुर किसी गांव के प्रधान चुनाव में दो उम्मीदवार है, तो कुल मत मान लिया 100x है, ये एक्स ही है, ठीक है। 10% ने वोट नहीं दिया, तो यानी 90x ने वोट दिया, और 120 वोट इनवैलिड हो गए, यानी 90x-120 ये है वैलिड वोट, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, यदि विजेता को यदि विजेता रामलाल को x में से यानी इसमें से उसको 46 मिल गया, तो कितना बच गया, 44-20, यही है, 120 सॉरी, ठीक है। इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, 2%, 2x सॉरी, x तो है ना इनके साथ, 2x प्लस 120, ये दे रखा है कितने का, 180 के, ये इधर चला गया, तो x बराबर कितना आ जाएगा, 60 यानी 30, और अपनी वैल्यू कितनी थी, 100x यानी 3000, ऑप्शन नंबर सी। ओ माय, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या बोल रहा है, एक घन का एक फलक का परिमाप यानी क्या होता है, 4a है, 4a की वैल्यू दे रखी है अपने पास 28√3, यानी a बराबर हो गया 7√3। अब क्या बोल रहा है, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 6a², तो 6a² में 49, और ये 3 का 3 इससे मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो कितना होगा, 18 से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 18 निमा कितने होते हैं, 162, 16, और 18 चौके 72, यानी 882, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 3 कंटेनर में आयतन 925 है, तो ये देखो पहले का 9 हो ही रहा है, सेकंड का भी 2 हो रहा है, और थर्ड का भी 5 हो रहा है, तो कुछ नहीं करना, डायरेक्ट जोड़ना है इनको, ए और बी का रेशियो पूछा तो 7, 8 और 2 10, 3 और 3 6, तो ये हो जाएगा 5:3। कौन सा ऑप्शन है अपने पास, ऑप्शन नंबर सी। अगर इनके रेशियो का जो अंतर डिफरेंस अलग अलग होता तो हम इनको इक्वल करते, लेकिन ये इक्वल ही है पहले से, तो ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको बाद में देखेंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, यदि दो साझेदार है, ए अब 6500 लगाता है और वो 5000 लगाता है, और वार्षिक में 5% भाग एक्स को मिलता है, ओके, तो ये 690 रुपए में उसको कितना मिलेगा, ठीक है। देखो इनका रेशियो कितना हो गया, एक्स और वाई का, 13×5 = 65, और ये 10, यही हो गया ना। टोटल रुपए कितने हैं, 69, 5%, एक 5% तो दे दिया, तो अब बचेगा कितना, 95%, यही तो बच गया, है ना। और ये किस में डिवाइड हो जाएगा, 13-23 में, ठीक है, 13×3 = 69, ठीक है। ये कितना हो गया, 19 को अगर मैं 13×3 = 39 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, तो कितना होगा, गुनी निमा 171, यानी आ गया 17, गुनी का गुनी 57, यानी ये 7 और जोड़ देते हैं, तो 7×2 = 14, 6 और 1 7, ये हो गया। इसका हाफ करते हैं तो कितना हो गया, तो ये हो गया 3 7, हाँ गलत कर दिया क्या, 0 5, ये होगा, ठीक है। अब ये तो सिर्फ, अब इसको 5% और भी तो मिलेगा, तो किसका 5% मिलेगा, 690 का, 690 का 5% कितना होता है, 69 का हाफ कितना हो जाएगा, 34.5, तो ये कितना हो गया, 0 5 10, ओके, ये हो गया अपना 405, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रय मूल्य से वो अंकित करता है 14%, यानी 100 की चीज 114 में, यानी 50 की चीज 57 में। यही थी, यानी 50 की चीज कितने में करता है वो? 57। और वो 800 की बताता है, 1000 देता है, यानी 4 की जगह 5। ये इससे कट गया, यानी 40 की चीज दिखा रहा है वो कितने में? 57 में। 17 का प्रॉफिट ले रहा है वो कितने पर? 40 पे। कितना हो गया? 17 पंजो 85 अपॉन 2, ये 42.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से के और पी दो वृत्तों के केंद्र है जो एक दूसरे पर आंतरिक रूप से स्पर्श करते हैं। के पी एन। छोटे वर्ष का व्यास भी ओके, कोई बात नहीं है। छोटे वर्ष और बड़े वर्ष का ठीक है। तो ये दे रखा आपने, क्या क्या दे रखा उस पर काम करते हैं। देखो के पी एन, यानी ये दे रखा अपने को 10, एल ये 6 दे रखा है, और ये तो 90 डिग्री होगा, तो ये 8 हो गया। पूछ रहा क्या है? एम एन के। सिंपल, 8 दूनी 16, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्या बोल रहा है कि कोई धनराशि है 12% की ब्याज की दर से 2 वर्ष में, और 15,000 रुपए 3 वर्षों में 10% की ब्याज की दर से उसे ये रुपए मिला। ठीक है, तो ये देखो, जैसे एक्स रुपए है, 24% पे उसने दिया, इधर कितना हो गया? सॉरी, टोटल ब्याज मिला ना, तो ये प्लस ये कितना हो गया? जब मैं 150 को 30 से मल्टीप्लाई करूंगा, टोटल मिला मुझे 6540। आपको पता लग गया ना 150, क्योंकि इसके परसेंटेज में 2 जीरो, तो 2 जीरो से मैंने पहले ही काट दिया, 150 का लिख लिया, और 10 दिया 30 लिख लिया, तो ये 4500, यानी इसको मैं 4500 यहाँ से घटा लूंगा, तो बच गया 40 जीरो, और ये। ठीक है, अब मेरे को इससे 24 से इसको काट देना है, क्योंकि इसको काटता हूं मैं, जैसे ये कट गया 6 से, और ये कट गया 25 से, तो 6x और 25। ठीक है, 6 कट जाएगा क्या? 6×3 = 18 और 6×4 = 24। 6×3 = 18, 6×4 = 24, जीरो। तो ये हो गया जीरो। 25×4 = 10, और 25×3 = 75, और ये 8500, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको मल्टीपल के, सॉरी, इनको मल्टीपल किया हुआ दिया हुआ है, ओके। जैसे 1 2 3 4 5, यानी 5 के बाद लेना है, तो यानी ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। सिंपल था ये तो। क्या बोल रहा है? a+b+c = 0। कोई नहीं, वैल्यू पुटिंग से कर लेता हूँ। मैं a बराबर 1 रख लेता हूँ, b बराबर 2 रख लेता हूँ, और c बराबर में लिख देता हूँ -3। हो गया 0। तो a का स्क्वायर 1, ये 4, और ये 9, नीचे आ गया 1, b और c, यानी माइनस माइनस प्लस 6, ये कितना हो गया? 10×4 = 14, यानी 2, ऑप्शन ए। अब चलते हैं, कुछ क्वेश्चन अपन ने छोड़े हैं उनको देखते हैं। हाँ, एक तो ये था, इसमें क्या है, डाटा साफ दिखाई नहीं दे रहा, बाकी देखते हैं क्या बोल रहा है कि नीली काली कारों की संख्या है। ठीक है, देखते हैं थोड़ा जूम करके। पहले तो ये देखो कि 10-10 पे मार्जिन लिखा हुआ है, तो यहाँ पे काली कारों में कितना हो जाएगा? 240, और ऊपर हो जाएगा 10 20 320, यानी 560। ठीक है, और क्या बोल रहा है? लाल, लाल ये रही, तो ये हो जाएगी 160 और 180, 16 दूनी 32 और 34 हो गई ना, ये होगी 900।
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन कोई और रह गया था, देखते हैं उसको। ये रह गया था, देखो क्या बोल रहा है कि ए सी और ई कौन सा है भाई? ए सी और ई, ये है ना, ये तो लास्ट वाला है ये। तो बोल रहा है कि इसमें क्या है, विक्रय मूल्य निकालना है। तो पहले में 20%, यानी 72 और जोड़ने हो गया 20%। सी का कितना है 25%, यानी 100 और जोड़ने हैं तो 172 हो गया। और ई का कितना है 40%, यानी 7/4। ई यही है क्या? ई ये नहीं है ना, इसका ये है ई। तो इसका निकालना है कितना, 520 का 7/5, तो कितना हो जाएगा एक, यही है क्या? और इसको कर देंगे, इतना ऐड करना पड़ेगा इसमें, कुछ तो गलत, फिर देखते हैं, फिर से देखते हैं। जैसे ये हो गया इसका 10%, 4% इनको और करना, तो 4 दूनी 8 और ये 20। ठीक है, ये कितना हो गया टोटल, 8 2 10, 8 और ये 3 और 1 4, है ना। अभी अभी क्या है, इनको भी ऐड करना है, तो ये हो गया 707, 700 500 1200, 1280। तो ये हो गया 8 दूनी 16, 1707। ये तो अपना पहले वाला सेक्शन निकल गया। बाकी देखते हैं अब दूसरा क्या है। दूसरे में बता रहा है वो कि 240, बी, डी कितना है 360 और एफ 450। तो इस पे कितना प्रॉफिट है, बी पे 10% है, यानी 24 जोड़ना है। ठीक है, डी पे कितना है, डी पे 30%, यानी 108 जोड़ना है। 36 का 30%, 360 का सॉरी। और एफ, एफ का कितना है, एफ का जोड़ना उसे 18%, तो 10% देख ही लेते हैं। 18% यानी 9/20। तो 18×5 = 90, 0 और 18×3 = 81। ठीक है, ये आ गया। और प्लस इसमें ये भी जोड़ना है, तो ये कितना हो जाएगा 500 एक 600, 600 ही होगा ना, 600 प्लस 1050, यानी ये 1050 और जोड़ना है। तो जोड़ते हैं, 7 5 12 13, लास्ट में 7 आएगा, ये तो पता चल गया। 7 सॉरी 10 5 15 और 1 16। ठीक है, 2 और ये, तो ये कितना हो गया 37 करते ही हो गया ये 1300। तो ये हो गया ना, ये कर लेते हैं ऑप्शन नंबर सी। देखो अब और कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गया, ये हो ही गया था, ये भी हो गया था। हाँ, तो मैं अब बता देता हूँ आपको अच्छे से कि वो क्या था। देखो पहले इसको थोड़ा इरेज कर ले। देखो हर प्लेटफॉर्म पे, बहुत से प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मॉक्स का जो प्राइस है, अपन मॉक लगाते हैं, वो बहुत कॉस्टली है। लेकिन किरण ने क्या किया है, मात्र 29 रुपीज में, सिर्फ 29 रुपए में 1 साल के लिए अपने को AI इनेबल जो ऑनलाइन मॉक होंगे वो देगा। AI इनेबल, ठीक है, वो भी मात्र 29 रुपए में। और वो कौन कौन से एग्जाम होंगे, जिसमें SSC के सारे एग्जाम कवर होंगे, रेलवे के होंगे, बैंक के होंगे, सीटेट, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस, यूपी PCS, यानी सभी एग्जामों के। ठीक है, आप इन क्वेश्चन को कितने भी टाइम दे सकते हो, लगभग 1 लाख क्वेश्चन का इनका क्वेश्चंस बैंक है। 1 साल की मतलब इनकी वैलिडिटी है। और ये AI इनेबल टेस्ट सीरीज है, पहली AI इनेबल टेस्ट सीरीज। अगर आपको टेस्ट कहीं किसी अदर प्लेटफॉर्म से नहीं खरीदते हैं, तो आप इस प्लेटफॉर्म से खरीद लो और दबा के मॉक लगाओ, क्योंकि अगर अच्छे से मॉक लगाओगे तभी आपको एग्जाम में अच्छा रिजल्ट प्राप्त होगा। क्योंकि मॉक से अपन
पेपर में जो प्रेशर होता है या जो टाइमिंग मैनेजमेंट है उसको अच्छे से समझ पाते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारे ये वीडियो समझ में आते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करना यारो, और एक अच्छा सा कमेंट कर देना जिससे मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊं अच्छे अच्छे। और अगर आपको ये समझ में भी आया है तो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।